तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सैल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि ना वो थोड़े पर्सनल काम थे मेरे को। चलो कोई बात नहीं, हम ना मिसलेनियस एक्सरसाइज जितनी हो सकेगी उतनी इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 है। आप पिछली मैंने पूरी पूरी इंटीग्रेशन हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है। तो आप अगर उन वीडियोज़ को जाकर देखोगे तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, एक बार ही देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो। अब देखो, अगर सर मैं इसको ध्यान से देखूं तो नीचे मतलब ये मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन मुझे इसकी करनी है। तो अगर मैं नीचे देखूँ 1 + cos 2x को, तो मुझे पता है कि सर cos 2x का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x - 1, है ना। और अगर इस 1 को मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसके अंदर अगर मैं पुट करूँ, सब्स्टिट्यूट करूँ ये वैल्यू, तो मेरे पास क्या बनेगी? 2 + sin 2x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x और ex एज इट इज़। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या करेंगे सर, मेरे को sin 2x का भी तो फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर, यानी sin 2x का मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin x cos x। पुट करो तो 2 + sin 2x की जगह क्या आ जाएगा? 2 sin x cos x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x, और बाहर क्या था मेरे पास? ex dx। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसके अंदर? सर 2 कॉमन निकाल के ऊपर से काट दो, है ना। 2 अगर मैं ऊपर से अगर कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 + sin x cos x अपॉन में 2 से काट दिया तो नीचे बचेगा मेरे पास cos स्क्वायर x ex dx। ठीक है, अभी तो मैं ये इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, सिंपल सिंप्लीफाई करता हुआ जा रहा हूँ मैं। अब देखो, इसको मैं अलग अलग लिख दूँ तो कुछ बन जाएगा मेरे पास 1 cos स्क्वायर x प्लस sin x अपॉन cos x। अच्छा, ये cos स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, cos x × cos x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो cos x से cos x कट गया, और इसको मैं क्या लिख दूँगा? इधर देखो ध्यान से, इसको मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 10x sin x अपॉन cot x क्या होता है? वो cos x क्या होता है? 10x और ex dx। अच्छा, इसको मैं कुछ इस तरीके से अगर लिख दूँ, 10x पहले लिख दूँ प्लस sec स्क्वायर x ex पहले ऐसे लिख दूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि सर ex जब भी दिख जाए, तो मैंने आपको बोला था ex अगर आपको दिखता है तो आपको दिमाग में एक बननी चाहिए कि सर एक ना फॉर्मूला होता है, कौन सा? आपके पास ex दिया हुआ है और एक कोई फंक्शन है और उसके साथ ऐड हो रहा है f' और dx के रिस्पेक्ट में है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख सकते हैं? e⁻x fx + c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। तो बस वही है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे पास? d/dx ऑफ 10x sec स्क्वायर x होता है ना। तो ये फंक्शन हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? ex 10x + c। इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो c आएगा इसके अंदर, क्योंकि लिमिट हमारे पास है नहीं। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट करो, फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 21 और 22 ना सीधा क्वेश्चन है, आपसे आराम से हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो कमेंट कर देना, मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सर, अगर मैं इसमें देखूँ ध्यान से, तो अगर मैं ऊपर से इसमें से सिर्फ इसमें से x² कॉमन ले रहा हूँ, अगर इसमें से मैं x² कॉमन लिखूँ, पहले ना इसको मैं लिख लेता हूँ ढंग से, x² + 1 का पावर 1/2 log। ठीक है, x² + 1
अच्छा इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 dx। गलत तो नहीं कर रहा ना भाई, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, ऊपर ले जाओ, तो वही करा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, अच्छा इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लूँ, तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लूँगा तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा मेरे पास, और अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लॉग। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो लॉग m माइनस लॉग n है ना, लॉग m माइनस लॉग n किसकी होती है, लॉग m अपॉन n की होती है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, x की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब देखो, अब क्या करेंगे, इसका जैसे ही मैं खोलूँगा ये मेरे पास x हो जाएगा, है ना, और ये नीचे से कट जाएगा, लेकिन चलो लिख देते हैं, अब लिख दिया तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 4, इससे ये कट गया, ये 3 हो गया, ये dx हो गया। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन अब क्या बनेगा, 1 + 1/x स्क्वायर 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके होल अपॉन में एक्स की पावर क्यूब dx। ये हमने जितना हमसे सिंप्लीफाई हो सकता था इसको उतना सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हम क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला ब्रैकेट देखूँ, ठीक है, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं इसको t ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये एक्स की पावर -2 का करना एक तरीके से, है ना भाई। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं जो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, 1 माइनस का 2 एक्स की पावर -3 dt/dx। अच्छा ये 1 तो 0 हो जाएगा ना, ये बचेगा, है ना, ये नीचे आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब dx = dt। मैं dx को मैं इधर ले आया, अब 2 को उसके नीचे ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन एक्स क्यूब = dt/-2। ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो dx और एक्स क्यूब, इस पूरे की जगह तो आप क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो, है ना। तो माइनस का 1/2 तो बाहर लिख दिया मैंने, और dt है कोई, ठीक है, और ये आपके पास इसको t माना था आपने, t, तो ये t की पावर 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये भी तो आपके पास एक्स स्क्वायर + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही तो है, t, तो ये आपके पास लॉग t बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब अगर आप देखो ध्यान से कि सर ये ना दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन बन गया, यानी अब मैं क्या लगाऊंगा इसके अंदर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो अब इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है मेरे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये क्या है मेरे पास, लॉगरिथम, है ना। तो बाय आइलेट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, बाय आइलेट से हमें ये समझ में आएगा कि सर लॉग को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना होता है और अलजेब्रिक को हमें सेकंड फंक्शन मानना होगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं इधर सॉल्व करूँगा, पहले ना इसको नोट करो फटाफट से। अब देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसके आगे मुझे पता है सर इसमें मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि जैसे आपका फर्स्ट फंक्शन ये है, तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन कर दो मल्टीप्लाई में किसका, सेकंड वाले फंक्शन का, dt के रिस्पेक्ट में माइनस। ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, और अब क्या करना है आपको, d/dx ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का, जो फर्स्ट फंक्शन आपके पास था। ठीक है, और जो सेम ऐसा लिखा है
वो इसको यहाँ पे लिख दोगे, इंटीग्रेशन t1/2 dt का, ठीक है। और इससे जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का भी आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है। ये आपका क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या करोगे आप, log t एज इट इज, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा आपका t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, है ना। इंटीग्रेशन ये होता है। अब इंटीग्रल ऑफ दिस log t का सर 1/t इंटू इसका t 3/2 अपॉन 3/2 dt। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब देखो सर, इसको मैं ऊपर ले आऊँगा तो ये मेरे पास 2/3 बन जाएगा, t की पावर 3/2 log t माइनस इंटीग्रेशन। अब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो 3/2 से -1 होगा, यानी 1/2 बचेगा। तो t की पावर 1/2 और ये 2/3 को बाहर लिख दो dt। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2/3 t 3/2 और 3/2 प्लस c, और इधर क्या आ जाएगा 2/3 t 3/2 log t। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना और वैल्यूज पुट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ना इसमें क्या है, आपको ये समझना है कि सर इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ई एक्स दिख रहा है ना। तो अभी पहले जो क्वेश्चन किया था हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल, तो उसको क्या किया था हमने, ई एक्स को इस फॉर्म में बनाया था, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले में। तो उसी तरीके से बनाना पड़ेगा इसको, है ना। एक बार ट्राई करते हैं बनता है या नहीं। अच्छा, मैं इसको अगर सेपरेट करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, है ना। और मैं क्या करूं, अगर ध्यान से देखो आप इसको, तो अगर मैं साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स को देखूं और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं उठा करके, तो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। तो इसमें क्वेश्चन रूल लगा के देखते हैं एक बारी, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस, ठीक है, साइन एक्स एज इट इज। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास, माइनस का साइन एक्स यानी प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। भाई इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस का साइन पहले से था तो प्लस का साइन एक्स हो गया। अब इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस, अच्छा ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो सर, इन दोनों में से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपन। भाई माइनस का साइन कॉमन निकाला, 1 प्लस कॉस एक्स नीचे बचेगा आपका, प्लस अच्छा माइनस है, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको पता है आपको, मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना भाई। अच्छा, ऊपर वाले में से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इससे ये कट हो गया, यानी माइनस का 1/1 माइनस कॉस एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो ये आया कि नहीं आया, यहाँ माइनस का चाहिए था तो इसको माइनस लेट कर लो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब समझे नहीं तुम, जैसे ये माइनस आया था आपके पास, ठीक है, इसको यहाँ माइनस मत लिखो, ये माइनस आया था तो ये आपके पास किसका रिजल्ट आया था, साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का रिजल्ट आया था ये, है ना। माइनस का साइन से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी देखो, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन π/2 से
पाई ई एक्स, और इसको आगे लिख दूँ माइनस का साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और ये प्लस में 1/1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो आप देखोगे सर ये एफ एक्स हो गया आपके पास, और ये क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स। तो यानी मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास, और इसमें अब वैल्यू पुट कर दो पाई/2 से पाई, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसको एक बार सॉल्व करना बस आपने, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से स्पीड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे देखूँ तो मैं इसको नीचे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और मैं अगर इसके अंदर ये चीज़ कर दूँ प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और थोड़ा सा ना ये जगह खत्म हो जाएगी, यहीं पे लिख देता हूँ। ऐसे अगर मैं कर दूँ तो कोई दिक्कत है, इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अच्छा अब ऐसा किया क्यों है, ऐसा किया इसलिए क्योंकि इसको अगर आप देखोगे ऊपर वाली को, तो आपके पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, देखो ध्यान से बन गया कि नहीं बन गया, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन गया इन तीनों को मिला करके, है ना। और क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। 0 से पाई/4 ये तो 1 हो जाएगा, ये वाली डिजिट 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया आपके पास। अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे सर, अगर आप देखो ध्यान से, मैं ना इस वाली इक्वेशन में मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास, ये मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 साइन, अच्छा चलो पहले लिख देता हूँ मैं ताकि ना तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ये हो गया, ऊपर तो सर साइन 2x बन गया आपका सीधा सीधा, ऊपर क्या बन गया साइन 2x बन गया, ये पाया है ना, साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, और नीचे क्या बनेगा 2, नीचे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, आप नीचे बहुत ध्यान से देखना, 2 माइनस में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, देखो ध्यान से, है ना भाई, लिख सकता हूँ ना, तो मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, 0 पाई/4, ठीक है, और साइन 2x अपॉन में 2 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर dx, है ना। अब अगर मैं इसका खोलूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा सर, 0 से पाई/4 साइन 2x अपॉन में 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 2x dx। अच्छा देखो ध्यान से, सर इसको मैं लिख सकता हूँ 1, है ना, 1 + 1 लिख सकता हूँ ना, 0 से पाई/4। अच्छा मैं अगर साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला देखूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से, क्या कहते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, इसको
कैसे? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है ना भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है ना मेरे पास, है ना। तो मैं इसकी पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx, ये लिख सकता हूँ। अब मैं जैसे ब्रैकेट खोलूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 0 से π/4 साइन 2x अपॉन में 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। भाई ब्रैकेट खुला है तो साइन चेंज होंगे, ठीक है। अब ये 1 बच जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 से π/4 साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। बस अब तो इजी हो जाएगा सवाल, यहाँ तक करने की आपकी पूरी मेहनत थी, ठीक है। एक बार ये देखते हैं अगर यहीं पे सॉल्व हो जाए तो, है ना, हमको मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अब अगर देखो ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये 2x है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 2x है। अगर मैं cos 2x को क्या ले लूँ, अब t लेट कर लूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, माइनस का साइन 2x अपॉन, अच्छा इसमें अपॉन में नहीं आता, डिफरेंशिएशन करने पे ना आ गया था, तो माइनस का 2 हो जाएगा ये, और dt बाय dx को इधर ले आओ, -2 को नीचे ले आओ, तो साइन 2x dx इक्वल्स टू dt ओवर 2 माइनस का, ठीक है, यानी साइन 2x dx की जगह पे माइनस dt/2 लिख दोगे, ठीक है। अब ये माइनस का 1/2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा आपका साइन 2t, ओ साइन 2t गया हूँ, क्या हो गया, dt अपॉन में 1 प्लस t का स्क्वायर, ठीक है। लिमिट अभी पुट मत करो, लिमिट बाद में पुट करना, जब x की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे आप, ठीक है, तब पुट कर देना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इंटीग्रेशन करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर का dt के रिस्पेक्ट में 1/a होता है, ऐसे 1/1 ही हो गया, ये a का स्क्वायर तो यही है, tan इनवर्स t प्लस c, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो आप इसके इंटीग्रेशन इसके अंदर पुट करोगे, फिर वैल्यूज पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से मेथड समझना था हमने, मेथड हमने समझ लिया, एक बार इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से।